Hi viewers, this is your Raju sir. Today we shall discuss about your topic RNA splicing. It is very important topic. It is very easy topic. Last class I thought that the concept of intron and exon. So today we shall talking about RNA splicing. So once we are observing to this images RNA splicing. So here the RNA splicing is very easy topic. So first of all, my dear students, we are to show to them genetic information is transferred from gene to the protein. They encoded via messenger intermediate. So that is a आप लोगों को फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग करें आरएनए स्लाइसिंग में आप लोगों को क्या अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए ना आरएनए स्लाइसिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल gene is containing to the information which information is genetic information is have on the DNA molecule. So that DNA molecule information is transferred to the mRNA molecule. So mRNA molecule is made to the proteins. So that मतलब क्या करना है वो प्रोटीन का इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए mRNA एक मैसेंजर है ट्रांसफ़र कर रहा है. सो वो ट्रांसफ़र करने के लिए mRNA क्या करना है गेट टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द DNA मॉलिक्यूल एंड मेड टू द प्रोटीन्स. सो दैट मतलब वो mRNA में वो इंफॉर्मेशन गेटिंग कर रहा है बट वो स्टोर नहीं कर रहे. वो इन्फॉर्मेशन क्या करना प्रोटीन के साथ बना दिया कीप इट योर माइंड. यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन दे दिया जीन है डीएनए. सो डीएनए की इन्फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है मैसेंजर आरएनए के साथ. सो मैसेंजर आरएनए इज ट्रांसलेट टू द प्रोटीन कीप इट योर माइंड. वो इमेज देख रहे तो आप लोगों का अंडरस्टैंडिंग हो गया वो वाला. सो नेक्स्ट वन देखो. सो दिस वन में क्या करना ना मोस्ट जीन हैव देयर प्रोटीन एनकोडिंग इन्फॉर्मेशन. वो प्रोटीन के इन्फॉर्मेशन क्या करना है एनकोड कर रहा है. सो एनकोड करने के लिए क्या यूज़ कर रहा है इंटरप्टेड बाय नॉन कोडिंग सीक्वेंस. प्रोटीन का इन्फॉर्मेशन एनकोडिंग करने के लिए इंटरप्ट कर रहे कौन है नॉन कोडिंग इन्फॉर्मेशन नॉन कोडिंग प्रोटीन्स. सो दैट नॉन कोडिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सॉन. कीप इट योर माइंड. एक्सॉन के लिए आप लोगों में अंडरस्टैंडिंग करिए. द कोडिंग सीक्वेंस इज ऑल्सो नोन एज non-coding sequence is also known as intron and coding sequence is also known as axon. Keep it your mind. यहाँ पर देखो so that मतलब क्या कहना है DNA is containing to the which one axon and intron and axon. For example वो axon यहाँ पर मिलेगा तो पूरा axon यहाँ पर मिलेगा तो क्या करना ना प्रोटीन बन गया. बट यहाँ पर क्या करना intron आर देयर. सो दिस वन intron is a non-functional sequence non-functional coding sequence. सो दिस वन क्या कर रहे हैं ना करप्ट कर रहे हैं. किसका करप्ट कर रहे हैं प्रोटीन बनाने के लिए करप्ट हो गया. सो दैट मतलब प्रोटीन बना नहीं सकता. सो इसलिए क्या करना है दिस वन इंटरप्रेटेड सीक्वेंसी और इंटरप्रेटेड नॉन कोडिंग सीक्वेंसी बोलते हैं. सो नेक्स्ट वन देखो दिस वन रिमूव करना नहीं तो प्रोटीन बना नहीं सकता. सो दैट्स वे क्या करना है यहाँ पर दिस इज ए डीएनए. सो डीएनए की इन्फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है. सो ट्रांसक्रिप्शन करके इट विल फॉर्म टू द mRNA molecule, pre-mRNA molecule. So that is a precursor mRNA molecule. So is the precursor mRNA molecule is matured mRNA molecule? No. So this is not a matured mRNA molecule. So this is only which type of the mRNA molecule? Immature mRNA molecule and a non-coding sequence is also having this mRNA molecule. आप लोग हम वो सोचिए. So next one देखो. The intron is also present in the RNA copy of the genome, and must be removed by process is called RNA splicing. Keep it your mind. So last time split gene बोल दिया. RNA splicing वो RNA splicing मतलब क्या करना the intron is also present in the RNA copy. वो RNA copy में intron है. वो इंट्रॉन क्या करना इन दिस इंट्रॉन इज मस्ट बी रिमूव्ड बाय दिस आरएनए. सो रिमूव करेंगे तो दैट प्रोसेस का क्या बोलते हैं आरएनए प्रोसेसिंग बोलता है.
सो आरएनए प्रोसेसिंग में क्या करना, इंट्रॉन रिमूव किया, सो दैट मतलब आरएनए स्प्लाइसिंग। आरएनए स्प्लाइसिंग करने के बाद क्या करना, दिस वन प्री एमआरएनए मॉलिक्यूल नहीं है, सो दिस वन मेच्योर्ड एमआरएनए मॉलिक्यूल। एमआरएनए मतलब मेच्योर्ड एमआरएनए मॉलिक्यूल, मेच्योर्ड आरएनए मॉलिक्यूल है। सो इन दिस मेच्योर्ड आरएनए मॉलिक्यूल के साथ क्या मिल गया, प्रोटीन मिल गया। वो लोग आप लोग वो सोचिए, वो ये मिल देखिए। एंड नेक्स्ट वन देखो, स्प्लाइसिंग ए प्री एमआरएनए इन्वॉल्व्स टू रिएक्शंस। सो स्प्लाइसिंग में 2 mRNA molecules involved to the 2 reactions. So first one pre mRNA molecule. So pre mRNA molecule क्या करने, इंटरमीडिएट कर रहे, सो दैट मतलब इंट्रॉन ब्रांच पॉइंट आर देयर, दिस वन। सो वो इंटरमीडिएट करने के बाद स्टेप 2 में क्या कर रहे हैं ना, दिस वन रिमूवल कर रहे, दिस वन इंटरमीडिएट में। सो दिस वन क्या करना है, वो रिमूवल किया। सो रिमूवल करने के बाद क्या करना, पूरा रिमूवल कर रहे दिस वन। सो रिमूवल करने के बाद इट विल फॉर्म टू द स्प्लाइस्ड एमआरएनए, स्प्लाइस्ड एमआरएनए मॉलिक्यूल। सो वो मैकेनिज्म आप लोग बना सकते हैं और लिखा सकते हैं। और नेक्स्ट वन देखो, सो वो वाला सभी करने के लिए स्प्लाइसियोसोम आर देयर। दिस स्प्लाइसियोसोम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, स्प्लाइसिंग अकर्स इन ए स्प्लाइसियोसोम। वो स्प्लाइसिंग कहाँ पर कर रहे हैं ना, स्प्लाइसियोसोम में कर रहे हैं। सो स्प्लाइसियोसोम इज हैविंग द एमआरएनए मॉलिक्यूल, विच एमआरएनए मॉलिक्यूल, प्री एमआरएनए मॉलिक्यूल, प्रोक्यूसर एमआरएनए मॉलिक्यूल, कीप इट योर माइंड। सो दिस वन क्या करना ना, वहाँ पर कर रहे स्प्लाइसियोसोम। सो स्प्लाइसियोसोम और आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। सो दिस स्प्लाइसियोसोम क्या करना ना, आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। सो दिस वन स्प्लाइसियोसोम इज कंटेनिंग 100 प्रोटीन्स प्लस 5 स्मॉल आरएनएस, दैट वाई क्या करना, सो स्प्लाइसियोसोम इज आरएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सो इन दिस स्प्लाइसियोसोम आप लोगों को क्या सोचना चाहिए ना, वो स्प्लाइसियोसोम का सोचना चाहिए। सॉरी हो गया, वंस अगेन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर ऑब्जर्विंग हियर। सो दिस वन देखो, सो वो स्प्लाइसियोसोम में क्या करना, प्री एमआरएनए मॉलिक्यूल आर देयर and spliced mRNA molecule are there. So pre-mRNA molecule is containing to the which one, intron. So spliced mRNA molecule is doesn't containing to the intron. So only pure mRNA molecule are there. आप लोग वो अंडरस्टैंडिंग करिए। सो देखो, स्प्लाइसिंग वर्क्स सिमिलरली एज ए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर द different organisms, for example yeast and files and worms, plants and animals is also. So आप लोगों को वो सोचना चाहिए। एंड नेक्स्ट वन देखो माय डियर स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पर स्प्लाइसिंग आरएनए स्प्लाइसिंग में देखिए नेक्स्ट वन। सो आरएनए इज प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। आरएनए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आरएनए इज प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल। आरएनए कहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, न्यूक्लियस में प्रोड्यूस कर रहा है। सो द एमआरएनए हैज़ टू बी ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स। एमआरएनए क्या ट्रांसफर कर रहा है, एमआरएनए हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड, एमआरएनए हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड टू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ट्रांसफर कर रहे तो साइटोप्लाज्म में एमआरएनए ट्रांसफर करेगा तो एमआरएनए प्रोटीन बना सकता है। कीप इट योर माइंड। एंड राइबोसोम्स आर सो राइबोसोम्स आर आरएनए प्रोटीन मैकेनिक्स। राइबोसोम्स आर विच मैकेनिक्स है, आरएनए प्रोटीन मैकेनिक्स। सो आरएनए प्रोटीन मैकेनिक्स दैट मेक्स प्रोटीन्स translating the coding information in the mRNA. So keep it mind, वो पॉइंट आप लोगों को पता चलेगा। सो यहाँ पर देखो, प्री मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग। सो प्री मैसेंजर आरएनए प्रोसेसिंग में देखिए, यहाँ पर प्री एमआरएनए मॉलिक्यूल, यहाँ पर क्या करना, प्री एमआरएनए मॉलिक्यूल में इंट्रॉन आर देयर। सो दिस वन क्या करना, वो इंट्रॉन आरएनए स्प्लाइसिंग कर रहा है। सो दिस इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, दिस वन। सो दिस वन देखो, दिस वन क्या करना है, कैप हेड ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहाँ पर क्या करना है ना, ऑलरेडी स्प्लाइसिंग हो गई इंट्रॉन। सो स्प्लाइसिंग हो गई तो क्या करना है, एमआरएनए फॉर्म कर रहे हैं। सो एमआरएनए फॉर्म करने के बाद क्या करना, दिस इज ए न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस में क्या करना, ट्रांसफ़र कर रहा है। ट्रांसफ़र करके क्या करना है, सो न्यूक्लियस का बाहर गया साइटोप्लाज्म में। सो साइटोप्लाज्म में आने के बाद क्या करना, यहाँ पर राइबोसोम्स है, वो राइबोसोम्स यहाँ पर क्या कर रहा है ना, बंद कर रहा है। राइबोसोम्स यहाँ पर क्या करना है, वो देखो राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं,
राइबोसोम्स यहाँ पर क्या कर रहा है, देखो प्रोटीन फॉर्मेशन कर रहा है, वो वाला आप लोगों को सोचना चाहिए. सो कीप इट योर माइंड माय डियर स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट वन देखो अल्टरनेटिव स्पाइसिंग. सो कीप इट योर माइंड, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप. अल्टरनेटिव स्पाइसिंग. सो स्पाइसिंग खत्म हो गया. सो वी शैल डिस्कस टू द अल्टरनेटिव स्पाइसिंग. सो अल्टरनेटिव स्पाइसिंग में देखो इन ह्यूमन्स many genomes contain multiple introns. So humans में क्या करना, plenty of the genomes are there. So those are the genomes is contain multiple introns. So ज़्यादा introns है, यहाँ पर क्या करना only one intron है. So यहाँ पर क्या करना 1 2 3 4 many introns are there. So वो introns क्या कर रहा है ना, here the introns रिमूव कर सकते हैं. रिमूव करेगा तो क्या करें, इट विल फॉर्म टू द मेच्योर्ड आरएनए मॉलिक्यूल. दिस वन क्या करें एक्सन 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट मेच्योर्ड आरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं. यूजुअली ऑल इंट्रॉन्स मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस एमआरएनए कैन बी ट्रांसलेटेड टू प्रोड्यूस्ड प्रोटीन्स. सो वो इंट्रॉन्स क्या करना है, रिमूव नहीं तो क्या प्रोड्यूस नहीं है, प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं है. कीप इट योर माइंड. सो नेक्स्ट देखो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउएवर द मल्टी इंट्रॉन्स मे बी स्प्लाइस्ड डिफरेंटली इन indifferently circumstance. For the example of different tissues. So different tissues में वो मल्टी इंट्रॉन्स कैसे स्प्लाइस्ड कर रहे हैं. सो देखो हार्ट मस्कुलर टिश्यू ऑफ ह्यूमन, हार्ट मस्कुलर टिश्यू, हमारा हार्ट मस्कुलर टिश्यू है. सो वो टिश्यू क्या करना है, एमआरएनए यहाँ पर कैसा होगा. सो देखो 1 2 3 4 है. और नेक्स्ट वन क्या करना है, प्री एमआरएनए के साथ दिस वन डीएनए प्री एमआरएनए के साथ क्या करना फॉर्म कर रहा है. सो प्री एमआरएनए में कैसा होगा, दिस वन एमआरएनए एंड दिस वन एक्सानो. सो मिडिल में क्या करना है, इंट्रॉन्स है. So those are all these have in the which one है, this one. So alternative muscular tissue. Next one क्या करना ना, alternate muscular tissue. So this one form कर रहा है. So कैसा form कर रहा है, let me discuss one by one. Thus one gene can encoded more than one protein. So one gene can encoded more than one protein. एक जीन क्या करना ना, more than protein के encode कर रहा है. that मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रहा है. सो एनकोड करेगा तो क्या करना, द प्रोटीन आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल may have distinct proteins. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग वो सोचिए. सो यहाँ पर क्या करना ना, सो वो वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वो सोचना चाहिए. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. एंड नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन क्या देख रहे हैं, डिफरेंट सिग्नल्स इन द प्री एमआरएनए एंड डिफरेंट प्रोटीन्स causes spliceosome to form a particular position to give an alternative splicing. So alternative splicing मतलब क्या है, different signals in pre-mRNA molecule, different signals in pre-mRNA molecule and different proteins causes spliceosome to form a particular position to give alternative splicing. We are studying how mRNAs and proteins interact. mRNAs and proteins interact in order to understood. Question number 1. And the next one, how these mechanics work in general and in particular. Question number 2. And question number 3, how RNA splicing is regulated as it affects which proteins are produced in each cell and tissue in the body. So those are the questions क्या करना ना, already we are studied to them. So that's why क्या करना आपका easy हो गया. So यहाँ पर देखो alternative splicing can generate mRNA encoding protein with different even position function. So alternative splicing में क्या generate कर रहा है, mRNA encoding कर रहा है. mRNA generated alternative splicing can generate mRNA encoding protein with the different position function. So this one देखो
fast pre-RNA molecule. Here is containing to the which one I? So this one Km इंट्रॉन है. सो दोज आर द इंट्रॉन रिमूव करेगा तो वो ईजी हो गया. सो फॉर एग्जांपल देखो पास लाइगैंड पास. सो दिस वन में देखो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड, दिस वन मेम्ब्रेन एसोसिएटेड है. सो एपोस्टैटिस प्रोग्रामेटेड सेल इन डेथ. एंड नेक्स्ट वन क्या करना फास्ट लाइगैंड सॉल्युबल बेस. सो पहले वो ऐसे नहीं है, वन बाय वन क्या करना वो चेंजिंग हो गया. आप लोगों को वो सोचना चाहिए वो मैकेनिज्म में. सो नेक्स्ट वन क्या करना अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग कैन जनरेटेड टेंड ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द mRNAs फ्रॉम सिंगल प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन. सो सिंगल प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन में थाउजेंड्स ऑफ द mRNA जनरेट कर रहे हैं. सो बिकॉज क्या करना ना द कॉम्बिनेटरल सेलेक्शन ऑफ एन एक्सन at the favorable region generated more than 38,000 different mRNAs can be proteins. Drosophila cells is visible to this one आप लोगों को आइडेंटिफाई करिए. सो ड्रोसोफिला में ज़्यादा mRNA मॉलिक्यूल वो बाइंडिंग कर रहे आप लोगों में आइडेंटिफाई करो ईजी हो गया. सो नेक्स्ट वन क्या करना एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोटीन consequence of the multiple mutation on the splicing. So splicing में म्यूटेशन कैसा होगा. सो म्यूटेशन इज अकर्स इनटू द डीएनए मॉलिक्यूल आप लोगों को पता है. फॉर एग्जांपल ए बी सी डी दिस वन में क्या करना है. सो दिस वन डिफरेंट काइंड्स है उसमें क्या करना है नो म्यूटेशन 1 2 3 4 5 6 7. सो दिस वन म्यूटेशन नहीं है. सो यहाँ पर क्या करना है ये म्यूटेशन ये क्या करना है स्ट्रक्चर्ड mRNA दिस वन म्यूटेशन हो गया. एंड दिस वन क्या करना है मेच्योर्ड axon 3 skipped of the axons. And that one क्या करना matured see longer axon is formed to them. So that मतलब आप लोगों को वो म्यूटेशन के लिए लिखना चाहिए. इतना नहीं चाहिए आप लोगों का मैं क्या क्या बोलता है वो वाला लिख दो. सो दैट इज़ आप लोगों को वो सोचना चाहिए विच वन है RNA स्प्लाइसिंग एंड अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग के लिए आप देखना चाहिए. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स you can ask to me my dear students. Thank you one and all. You can write to this notes is also. Thank you.